जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा अबाउट हिस्ट्री पार्ट। मोस्ट ऑफ द पीपल आर वेरी मच कंफ्यूज अबाउट द हिस्ट्री, नॉट ओनली फॉर CDS पेपर बट ऑल्सो फॉर NDA पेपर। कि यार हिस्ट्री में करें क्या, क्या लूसेंट या पाथ फाइंडर फॉलो करें या पुरानी NCERTs को फॉलो करें या न्यू NCERTs को। दिस इज़ अ बिग लाइक अ प्रॉब्लम फॉर मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स। टाइम लिमिटेड है, पढ़ना क्या चाहिए और कौन से टॉपिक्स पे ध्यान देना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है अपने को समझना हिस्ट्री के रिलेटेड। तो इसी पे आज डिस्कस करना चाहूँगा। लाइक आई कैन से फॉर द लास्ट 5 years के पेपर अगर आप एनालाइज करें, चाहे वो NDA का पेपर देखिए चाहे CDS का पेपर देखिए, एक आपको चीज़ मिलेगी कि जो क्वेश्चंस है ना वो कहीं भी आपको स्पेक्ट्रम बिपिन चंद्रा में नहीं मिलेंगे, ना पुरानी NCERT में। एग्जाम्पल दे सकता हूँ, काफ़ी लोग जो हिस्ट्री पढ़ चुके हैं या कोई ना कोई आपके एजुकेटर से उनसे भी पूछ लीजिएगा, कभी हमने नाम ही नहीं सुने हुए थे आजमगढ़ डिक्लेरेशन, जो आपकी न्यू NCERT में रिवोल्ट ऑफ 1857 में दिया, वो थीम्स वाली बुक में। ना हमने कभी नाम सुने थे रिवोल्ट ऑफ 1857 में डंका शाह का, वो हमारे ना कभी किसी बुक में था। इसी प्रकार कई टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमारे पुराने जो नोट्स थे, पुराने जो हमारे बुक्स थे, उनमें कहीं भी उनका मेंशन ही नहीं है, जो पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं। आफ्टर अ लॉन्ग लाइक यू कैन से एनालिसिस, जितना भी मैं कर सका सारी चीज़ों को अच्छे से देख के, नाउ आई विल ट्राई टू ब्रिंग आउट अ न्यू कोर्स ऑन हिस्ट्री ऑन दिस यूट्यूब चैनल इटसेल्फ, to bring out what is required to cover for your examination of CAPF, NDA and CDS। अगेन मैं मेंशन कर रहा हूँ सिर्फ इन्हीं पेपरों में जो UPSC द्वारा करवाए जाते पेपर हैं, इनमें नई NCERT का शोर है जी, नई NCERT के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रादर हर टॉपिक में आपको नई NCERT, मतलब हर पेपर में आपको 5 से 6 क्वेश्चन। हमने कभी स्पेक्ट्रम में नहीं पढ़ा था कि गांधी जब इंडिया आए थे, या इसमें नहीं बिपिन चंद्रा में। मैं फिर से कह रहा हूँ स्पेक्ट्रम बेटर बुक है विद रिस्पेक्ट टू बिपिन चंद्रा, क्योंकि स्पेक्ट्रम में जब हम पढ़ते थे इतनी थी, स्लोली स्लोली मोटी होती जा रही, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू पुट अप एवरीथिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर द पेपर। तो बिल्कुल आपको कोई कहे भी स्पेक्ट्रम पढ़ना पागलपन है, नो, इट्स इंटरेस्टिंग। किसी भी IAS के एस्पिरेंट से पूछ लीजिए, टॉपर्स के इंटरव्यू देख लीजिए, हर एक कहेगा स्पेक्ट्रम पढ़िएगा। क्योंकि बिपिन चंद्रा जो स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, जो मोटी सी बुक आती है, एक लोग पढ़ते हैं, वो एक नॉवल की तरह है, आपको याद कुछ नहीं होगा। और अब तो वो वैसे ही छोड़ दीजिए किताब। स्पेक्ट्रम इज़ वेरी गुड टू अंडरस्टैंड थिंग्स। वो वैसे ही है जैसे DD बासु और लक्ष्मीकांत में फ़र्क का। आपको लक्ष्मीकांत समझ आती है क्योंकि पेपर पर्सपेक्टिव बनी है, ठीक उसी प्रकार पेपर पर्सपेक्टिव बनी है स्पेक्ट्रम। तो वो रीड करना टू अंडरस्टैंड इज़ गुड, क्योंकि NCERT जब आप पढ़ते हो थीम्स वाली, उसमें समझ कुछ नहीं आता जी, क्योंकि उन्होंने थीम्स के बेसिस पे बुक बना रखी। लॉट ऑफ थिंग्स विच यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड थ्रू द बुक, पर पेपर में आपको क्वेश्चन सारे वहीं से मिलने हैं। मैं आपको जब करवाऊंगा तो ये भी दिखाऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से। फिर से कह रहा हूँ, NDA के पेपर में, CDS के पेपर में, CAPF के पेपर में, तीनों पेपरों में आपको ये चीज़ें मिलेंगी। आज तो मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूंगा जी। तो मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आप चेक करो, थीम्स वाली जो 11th-12th क्लास की किताब है, थीम 3, जिसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री दी है, उसको ज़रूर पकड़िए और रीड करिए। मेरे को पता मोटी है भाई, कई चीज़ें तुम्हें पता ही नहीं चलेंगी, तालुकदार्स कहाँ पर, पहाड़ियाज कौन है, पर क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं जी, समझ गए। जोतेदार्स, कल्टीवेटर्स, ये सारी चीज़ें, रियातवाड़ी सिस्टम, एक चैप्टर है पूरा इसी पे, वहाँ से क्वेश्चन है। रिवोल्ट ऑफ 1857 को एक दिन लगा के अच्छे से पढ़िए, टारगेट्स बना के चलिए जिनका सितंबर में CDS का पेपर है। अदरवाइज मैं कोशिश क्या, मैं आपसे प्रॉमिस करूंगा जी, मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ आने वाले टाइम में डिस्कस करूंगा ऑन यूट्यूब इटसेल्फ। क्लियर है जी। दूसरी चीज़, साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। एक चैप्टर, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनको पकड़ लीजिए, क्वेश्चन आपको यार हिस्ट्री में, मैं नहीं कह सकता कि आप 100% अचीव कर पाओगे, बट आई कैन से यू कैन स्कोर वेरी वेल विद रिस्पेक्ट टू अदर्स। कोई टॉपर भी कभी सब कुछ नहीं जानता जी, ये पहले चीज़ समझ लीजिए।
तो हिस्ट्री में लाइक सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट एक ऐसा चैप्टर है जो हर पेपर में, यूपीएससी के पेपर में 2-2 3-3 क्वेश्चन आते हैं, और वो चैप्टर एक दिन में आराम से याद भी होता है। कौन सा सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, कौन था राजा राम मोहन राय, क्या बुक्स थी, कब बना था ब्रह्मो समाज, आत्मीय सभा, ये चीज़ें। इसी से तत्वबोधिनी समाज बना और आदि ब्रह्मो समाज, ये चीज़ आपको देखना अच्छे से। एनसीईआरटी में भी दिया, रादर एनसीईआरटी में 3-4 नाम नहीं है। ताराबाई शिंदे हमने कभी सुना ही नहीं था, पहली औरत जिसने किताब लिखी थी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द हायर कास्ट सोसाइटी, वो क्वेश्चन आना है जी, चेक कर लीजिएगा। अनुसुईया बैन आपके पेपर में जो क्वेश्चन आया था, क्लियर है जी। या आपके एक और क्वेश्चन था कि गांधी को किसने कन्विंस किया था टू इन्वॉल्व द वुमेन इन डांडी मार्च, ये आपको एनसीईआरटी में ही मिला और कहीं भी नहीं था। तो भाई खुद रिसर्च करके ये आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, स्पेशली फॉर एनडीए सीडीएस पेपर मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ इस महीने लाने के पूरा प्रयास करूँगा जी चीज़ों को, और आप अपना पढ़ना शुरू कर दीजिए अच्छे से थॉरो। एक और चीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो देखना ही है, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स को तो अच्छे से चैप्टर को पढ़ना है। एक और चैप्टर जो पक्का मेरे को लगता है क्वेश्चन आते हैं वो है प्री कांग्रेस पार्टीज से। प्री कांग्रेस पार्टीज कांग्रेस से पहले, क्योंकि सरकार इस समय आपको भी पता है बीजेपी की है, तो इन्होंने कांग्रेस के ऊपर क्वेश्चन नहीं बनाने जी, ये क्लियर कट है। वाई दे विल पुट अप द क्वेश्चन ऑन प्री कांग्रेस पार्टीज, जो कांग्रेस बनने से पहले देश में कौन कौन सी पार्टीज बनी थी, इस पे एक क्वेश्चन पक्का है। गांधीयन एरा पे आना ही आना, 2-3 क्वेश्चन आएंगे जी गांधीयन एरा पे, तो उस पे ज़रूर फोकस करें गांधीयन एरा से, क्लियर है जी। ये चीज़ें अगर आप सही तरीके से फॉलो करो तो मैं 100% तो नहीं कह सकता कि जहाँ पर आप ज़ीरो मार रहे हो 6-6 महीने पढ़ के भी आपको हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं मिल रहा, आई कैन से यू कैन स्कोर 50 to 60 एंड इवन 70% इफ़ यू रीड दिस वे द हिस्ट्री पार्ट। एनसीईआरटी को ज़रूर फॉलो करें। रीड करने का मेरे को भी पता, पहली रीड में तो समझ भी नहीं आएगी, गिव अ 2 readings 3 readings, after that you will be able to overcome this phobia. That's all for today. Thank you. Jai Hind.